हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के वन ऑफ द मोस्ट लव कपल्स, या यूँ कहें कि अब वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एक्स कपल्स नंदिनी गुलेरिया और शुभम सिंह के बारे में। अगर आप यूट्यूब पर पुराने हो तो आपने इन्हें शुभ नंदू के नाम से ज़रूर जाना होगा। एक टाइम था जब इनके क्यूट लॉन्ग डिस्टेंस वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग्स को देखकर लोग कहते थे कपल गोल्स हो तो ऐसे। सबको लग रहा था कि इनकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन फिर अचानक कुछ महीने पहले सब कुछ बिखर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेकअप तो 5-6 महीने पहले हो चुका था, तो आज हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। दोनों एक दूसरे पर खुलकर एलिगेशंस लगा रहे हैं। आखिर इतने सालों का रिश्ता इतने गंदे नोट पर कैसे खत्म हुआ? लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अराउंड जनवरी 2026 के टाइम पर जब इनके जॉइंट चैनल शुभ नंदू पर सडन इनएक्टिविटी आई, तब नंदिनी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालकर सबको शॉक कर दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि उनका और शुभम का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ अलग होने तक नहीं रुकी। नंदिनी ने बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि उनका जो मेन जॉइंट चैनल था, जिसे दोनों मिलकर दिन रात एक करके खड़ा किया था, उसके सारे पासवर्ड्स और लॉगिन एक्सेस शुभम ने बदल दिए हैं। नंदिनी का उस चैनल पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था। इस बीच एक और हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ। शुभम का पेट डॉग उनके बीच से चला गया। उस वक्त ऑडियंस ने नंदिनी को बहुत ब्लेम किया कि आपको दुख नहीं हुआ। तब नंदिनी ने एक चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने शुभम को टेक्स्ट किया था जब उनका डॉग का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन शुभम का रिप्लाई बहुत ही कैजुअल था। उन्होंने बात को टाटा बाय बाय बोलकर कट कर दिया। इस स्क्रीनशॉट के बाद पब्लिक का गुस्सा शुभम की तरफ मुड़ गया। शुभम अपने डॉग के जाने के दुख को हील करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकल गए और नंदिनी ने अपने नए चैनल पर नए कंटेंट को साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। दोनों के अब अलग अलग दो चैनल्स है और वो दोनों ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं पिछले हफ्ते की बात पर। नंदिनी ने अपने नए चैनल पर Q&A वीडियो अपलोड किया, जहां वो अपने सब्सक्राइबर्स को रिलेशनशिप एडवाइसेस दे रही थी। उस वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने शादी से रिलेटेड सवाल पूछा। इस पर नंदिनी ने एक ऐसी बात बोली जो सीधे जाकर इंटरनेट पर वायरल हो गई। उन्होंने कहा, अगर कोई लड़का आपसे कहे कि मेरी फैमिली नहीं मान रही शादी के लिए, तो ये मत समझना कि प्रॉब्लम सच में फैमिली की है। प्रॉब्लम उस लड़के की खुद की होती है। अगर कोई लड़का आपसे सच में शिद्दत से प्यार करता है तो वो आपको अपनी लाइफ में चाहता है, तो वो अपनी फैमिली से फाइट करेगा। उन्हें मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो बहाने नहीं बनाएगा। अब देखो, लॉजिकली देखा जाए तो नंदिनी की बात गलत नहीं है। रही बात चाहे लड़के की हो या लड़की की, अगर कोई एफर्ट नहीं डाल रहा तो कहीं ना कहीं खोट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि इंटरनेट की जनता इस स्टेटमेंट से सीधा शुभम को कनेक्ट कर दिया। लोगों को लगा कि नंदिनी इनडायरेक्ट वे में शुभम को टारगेट कर रही है। शुभम ने शादी से पीछे छुड़ाने के लिए फैमिली का बहाना बनाया था। इसके बाद क्या था, शुभम के कमेंट सेक्शन में उन्हें एक्सट्रीम हेट मिलना स्टार्ट हो गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो शुभम ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एक पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाकर अपना पक्ष रखा और उन्होंने जो बातें बताई वो सच में काफ़ी सीरियस थी। शुभम ने बताया कि जिस टाइम पर उनके बीच शादी की बात चल रही थी, उस वक्त उनकी फैमिली एक बहुत बड़े मेडिकल क्राइसिस से गुजर रही थी। उनकी दादी अचानक गिर गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत सीवियर चोट में थी, और दूसरी तरफ उनके दादाजी की भी काफ़ी मेडिकल इश्यूज चल रहे थे। शुभम उन्हें संभालने में और हॉस्पिटल के चक्कर काटने में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो मेंटली किसी भी और चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। शुभम ने कुछ पुराने इंस्टाग्राम चैट्स के प्रूफ भी दिखाए और बताया कि पहले उन्होंने ही नंदिनी को शादी के लिए अप्रोच किया था, लेकिन तब नंदिनी ने मना कर दिया था, ये कहकर कि पहले बिजनेस और करियर सेट करते हैं, शादी 2026 के आसपास देखेंगे। लेकिन जब शुभम की फैमिली पर मुसीबत आई तो नंदिनी अचानक शादी की जिद करने लगी, और जब शुभम ने थोड़ा वक्त मांगा तो नंदिनी गुस्सा होकर उन्हें हर जगह से ब्लॉक करके चली गई। रही बात उनके डॉग के एक्सीडेंट की और उस टाटा बाय बाय वाले मैसेज की, तो शुभम ने क्लियर किया कि वो उनका दुख था और वो नंदिनी से टेक्स्ट पर नहीं बल्कि कॉल या वीडियो पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डिप्रेशन जैसा फील हो रहा था। उन्होंने वो टेक्स्ट जानबूझकर किया ताकि नंदिनी उन्हें कॉल करे, पर नंदिनी ने कॉल नहीं किया और रिश्ता ऑफिशियली खत्म हो गया। पासवर्ड्स के ऊपर उन्होंने कहा कि उन्होंने पासवर्ड्स इसलिए बदले थे ताकि गुस्से में कोई ऐसा वैसा कंटेंट चैनल पर अपलोड ना हो जाए जो कि बाद में अलग तरीके से पब्लिक के सामने आए। शुभम के इस वीडियो के आने के बाद कहानी में एक और ट्विस्ट आया। नंदिनी ने दोबारा रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा, मैंने तो अपने वीडियो में तुम्हारा नाम तक नहीं लिया था,
मैं तो जनरल एडवाइस दे रही थी। अगर तुमने उस बात को अपने ऊपर लिया है तो शायद इसीलिए क्योंकि तुमने सच में मेरे साथ वही किया है। नंदिनी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि उन्होंने पिछले 5 महीनों से जीरो से शुरुआत की है और कभी भी शुभम का नाम का यूज करके व्यूज बटोरने की कोशिश नहीं की, जबकि शुभम बार बार इस टॉपिक को लेकर आते हैं। उन्होंने एंड में एक वार्निंग भी दे दी, अगर ये मुद्दा और खींचा गया तो उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स है जो वो पब्लिक में लाकर रख देंगी। दूसरी तरफ शुभम ने कह दिया है कि बात अब बहुत गंदे नोट पर खत्म हो चुकी है। उनकी फैमिली नंदिनी को बेटी मानती थी, पर अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, इसीलिए वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो एक बाहर वाले इंसान की तरह अगर हम देखें तो हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के टूटने की वजह सिर्फ एक इंसान नहीं होता, सिचुएशन और मिसकम्युनिकेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों इस टॉक्सिक फेज से बाहर निकले और अपने अपने लाइफ्स में ग्रो करें। अब आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मैटर पर? आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। And if you like this video, then hit the like button, share this video and subscribe to the channel. Thank you.